छोटे भैया लक्ष्मण को मेला दिखाई लाओ। लक्ष्मण ने सोची कि मैंने तो भैया दे कई ना है और मेरा मन भावना है और ताते पहले भैया अपनी तरफ से कह रहे ना मेरो कर रहे और जाए को मनो अपरो है। लक्ष्मण बोले गुरुजी ना है, अगर देखने की बात है तो भैया क्या करेंगे, मेरे संग में अकेले घूमे आऊंगा, भैया यहीं रोको। अब विश्वामित्र ने जब ये सुना तो राम जी से कि लला तुम जब लक्ष्मण को जनकपुर को मेला दिखाए में जा रहे हो तो मैंने मेला जाते पहले कबू देखो है। राम जी बोले देखो तो ना है, लेकिन यहाँ राजीव नगर के कॉलोनी के कब आदमी बुलाए के और पूरी शासनी के मेले देखे आएंगे। हम तो जानते ना है कौन कौन लिवा ले चलेंगे संग। तो विश्वामित्र बोले कोई बात नहीं बेटा तुम चले जाओ। अब राम लक्ष्मण दोनों चले। कृष्ण लीला को आप देखना और राम कथा को सुनना। कृष्ण जी जब चलते थे अगर कोई गोपी मिल जाए या ग्वाला मिल जाए बड़ो बूढ़ो मिल जाए बिना छेड़े मानता ना आए कन्हैया। और राम जी जब चलते थे तो गर्दन को नीचे करके चलते, कभी झुका उठा करके गर्दन को कभी चले ही नहीं। अब राम जी मेला देखने तो क्या जाते, उनका तो जगत खुद को ही मेला है। राम जी जा रहे थे अपनी माया को देखने, सीता को देखने कि राजा जनक के महलों में आज सीता का उनको निगाह बच जाए तो जी भर के उन्हें देखे हमें देख ले। अब जनकपुर की स्त्रियां छत पर बैठी थी क्योंकि जनकपुर में तो सजावट ऐसी थी। अब जनकपुर की स्त्रियों ने देखा कि राम लक्ष्मण कितने सुंदर लग रहे हैं गलियों में जाते वक्त करके चल रहे थे। वे तो सिर्फ दरवाजे में निगाह मार लेते हैं कि यहाँ कहीं सीता देखे हुए मिल जाए, राजा को महल कहाँ है कैसे। अब सखियां ऊपर छत पे बैठी हैं, उन्हीं सखियों के बीच में भोले बाबा गोपी का रूप बना करके बैठे। भोले बाबा स्त्री का रूप बना करके उन्हीं सखियों के बीच में लंबो घूंघट मारे बैठे। राम लक्ष्मण ऊपर को निगाह ने को उठाए ले तो इनके हमें दर्शन हो जाए। नीचे चलने वाला आदमी छत वाले की नजर तब पड़ेगा जब ऊपर को देख करके चले। और राम जी जा रहे नीचे निगाह करके तो एक सखी कह लगी राम जी गर्दन ऐसे उठाने वाले नहीं है। तो जवाब दिया इनके ऊपर से कछू पटक दो। और जब ऊपर से खोपड़ी में लगेगा कछू तो जो ऊपर को निगाह करेंगे किन्ने मारो है तब जो देखेंगे तो इसी बहाने से इनके दर्शन हम कर लेंगे। तो एक सखी बोली न हो तो इन्हें थोड़ी कंकरी मारते हैं। भोले बाबा चतुर सखी के रूप में बोले बहन का कैसी बात कर रही है, महापुरुषों के दर्शन कहीं ईट पत्थर मार के करे जाते होंगे। महापुरुषों के दर्शन तो प्रेम से किए जाते हैं, शिष्टाचार से किए जाते हैं। तो एक बोली ऐसा करे ना इनके ऊपर माला डालते। भोले बाबा बोले नहीं, महापुरुषों के गले में माला ऊपर से नहीं सामने से डाली जाती है। तो भोले बाबा बोले इनके ऊपर प्यार बरसाओ प्यार। एक बोली प्यार को हमारी जिम में रखो तो बरसाए दे। भोले बाबा बोले प्यार का दूसरा मतलब होता है पुष्प, प्रेम। पुष्प वर्षा और जब पुष्प ऊपर से गिरेंगे तब ये ऊपर को जरूर देखेंगे, सो दर्शन हो जाएंगे। अब सखियों ने फूल बरसाना शुरू कर दिया और जो फूल बरसे तब राम लक्ष्मण की निगाह ऊपर गई, सबने जी भर के दर्शन किए। लेकिन राम ने एक कौतक देखा, स्त्रियां तो बैठी सीता तो नहीं मिली लेकिन वहां शिवजी मिले। भगवान राम समझ गए कि जो भोले बाबा स्त्रियों के बीच में झांका ले रहे हैं। भोले बाबा द्वापर युग में महाराष्ट्र में पहुंच गए और त्रेता युग में स्त्रियों के बीच में बैठे। अब राम जी ने भोले बाबा को देखने को दोबारा निगाह मारी तो भोले बाबा ने प्रणाम करके और एक फूल मारो भगवान राम के ऊपर और 4 फूल फेंक दे राजा जनक की बगिया की तरफ।
इशारा कर दिया 4 बजे जिसको तुम देखने के लिए जा रहे हो यहाँ देख मिलने वाली नहीं है, वो तो राजभवन में अंदर है। अगर देखना भी चाहते हो तो 4 बजे बगिया में आ जाइयो, वहां वहीं पूजा करके मैं लेके आऊंगी। सो राम जी ने कही है वो काम, समझ गए। लक्ष्मण देखे लक्ष्मण चलो, और गुरु जी इंतजार करते होंगे। अब राम जी जिस कार्य हेतु आए उनका तो कार्य हो गया। अब लक्ष्मण इस मर्म को नहीं समझ पाए। अब लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया जी कोई बात वही तुम आई, इतनी दूर से पैदल चल के आए और यहाँ पर फूल पड़ गए और तुम मेला है वो जाई। राम जी बोले कोई बात नहीं, जितना कहा उतना करो। राम लक्ष्मण दोनों गुरु जी के पास आए। अब गुरु जी बोले बेटा जनकपुरी कैसी थी, मेला देखे आए। लक्ष्मण बोले गुरु जी कोई मेला भेला ना, सब ढकेला रहो। क्यों? अरे एक गोलगप्पा न खवाए खिलाए तो वैसे ही घूम घाम के निकाल रहा है। राम जी ने आंखें निकाल करके लक्ष्मण की तरफ इशारा किया ना कि शांत रह करो। लक्ष्मण मौन हो गए। लक्ष्मण मौन है क्योंकि राम जी कौन है? परम ब्रह्म है। शेष और राम का तो हमेशा संयोग रहा है। लक्ष्मण शांत। अब राम जी ने सोची कि अभी तो घूमे के आए महाराज, अभी तो घूमे के आए और 4 बजे को टाइम दे दो। शिवजी ने सीता जी को लाए हुए को बगिया में। अब इनते कैसे मैं कहूँ काम होते कहूँ कि मैं बगिया में घूमने जा रहा हूँ, गुरु जी को सको होगा तो बात घुमाएंगे। बोले गुरु जी कहाँ, तुम्हें पूजा पूजा तो ना करनी? ओ विश्वामित्र बोले बेटा राम तुमने अच्छा ध्यान दिलवाया, पूजा तो करनी है। यहाँ के बाग बाग देखा है तुमने? बोले बाग, राजा जनक के यहाँ पर बहुत बड़ा बाग है और बड़ा सुंदर है। तो जाओ तुलसी के दल और फल और फूल ये लेकर के बगिया से आओ। पूजा में 3 चीज की खास जरूरत पड़ती है महाराज, तुलसी के दल, पत्ते और फूल और फल। अब राम लक्ष्मण चले बगिया में, और जो बगिया में पहुंचे तो बाग में जाकर के क्या देखा? बगिया के बीच सरोवर है और उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे, सुंदर सुंदर वृक्षों पर फल से लदे हुए वृक्ष ऐसे शोभा पा रहे थे मानो कि नदियां के बीच में गंगा मैया चारों तरफ लहर खा रही हो। राम लक्ष्मण गदगद हो गए। उसी बाग के अंदर पानी का स्वच्छ सरोवर भी था जिसमें बतखें और जल के जीव किलोर कर रहे थे। उसी सरोवर की पार पर भोले बाबा मैया पार्वती का एक मंदिर भी था। अब राम जी तो बगिया में ढूंढ रहे, फूल फल तो तोड़ रहे जितने तोड़ने थे। बगिया में सीता जी को ढूंढने लगे कि शिव जी ने इशारा करो, सीता जी तो दिख ना रहे। इधर एक वृक्ष के नीचे दोनों बैठ गए तो 4 बजे महाराज सीता जी सब सहेलियों को लेके और फूल बाग में पहुंची। भोले बाबा लंबा घूंघट मारे एक चतुर सखी के रूप में संग संग आए। के बीच में बैठे राम लखन दो भाई।
करके सीता जी जब बाग में पहुंची है, अब भोले बाबा सोच रहे हैं कि मैं राम जी को संकेत किया, समझे या नहीं समझे पता नहीं। इशारा समझ गए होंगे तो जरूर आए होंगे, और आए तो है कहां। तब चतुर्सखी वो सीता जी की, चतुर्सखी वो सीता जी की पास राम के आई। देख के सुंदर रूप राम को गए नजर आई। दर्शन किए भोले बाबा ने, और देख करके तुरंत भाग करके सीता के पास आई। माया को परम ब्रह्म से मिलाने का काम शिव जी का है। अब शिव जी सखी के रूप में लौट करके सीता जी के पास आए। बोली बहन तुम क्या कर रही है। भोले बाबा जब भाग के गए और भाज के आए तो वहां पे रहे। बोली बहन गजब हो गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो, पूजा करने में बहुत देर हो जाएगी, तुम एक काम करो मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलो। सीता जी बोली काय को ब्याह रही है, कुछ कहेगी क्या ना। तो बोले राम आए गए बगीचा में देख सजनी, राम आए गए, राम आए गए बगीचा में देख सजनी, राम आए गए, राम आए गए बगीचा में देख सजनी, राम आए गए, राम आए गए बगीचा में देख सजनी, राम आए गए, राम आए गए बगीचा में देख सजनी, राम आए गए, राम आए गए बगीचा में देख बहिना, राम आए गए। इनके सिर पे मुकुट विराजे, इनके सिर पे मुकुट विराजे। बोलो जोर दे बोलो करो जोर दे। हमको श्री बाबा ने धोरी चिल्ला रहे हैं, गलो भार रहे, और तुम आनंद दे ऐसे बैठी हो जो नौते में आई हो। यहाँ पे ताली बजा के कीर्तन बोलो करो, जय काम है तुम पे, हम पे गायबे को काम है, तुम्हें ताली कीर्तन बोलवे को काम, इतना तो कर ले करो। अम्मा का कह रही हम पे माय को है, माय को जो मतलब हम बोल धोई रहे, माय को बोलो जाके लो, ताली बजाओ हाथ उठाओ ऊपर को। किनके सिर पे मुकुट विराजे, और किनके सिर पे चटक चुनरी, राम आए गए। तुम पैसेंजर गाड़ी की तरह कैसे पिट रही हो, पीछे पीछे कैसे रह जाते हो, संग संग बुलवाओ ना। ये कौन और ये कौन बिल्कुल ना बोलो। देखो आपने अब तक कथा सुनी होगी जो ब्रज भाषा में वृंदावन वाले कहते हैं, लेकिन मैं स्वामी आधार चैतन्य जी का शिष्य हूँ, 7 साल उनके साथ रहा हूँ। एक एक दवा मुझे मालूम है कि सामने वाला कीर्तन कैसे बोलेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि उस दवा का प्रयोग करूँ, वैसे माता बहन राजी से बोलते रहे तो बढ़िया बात है। ताली बजाओ बोलो। राम आए गए बगीचा में देख बहना, राम आए गए, राम के सिर पे मुकुट विराजे, राम के सिर पे मुकुट विराजे, राम के सिर पे मुकुट विराजे, राम के सिर पे मुकुट विराजे। और सीता
जो सीता से शिव जी ने यह कहा कि बहन राम जी लक्ष्मण जी बगिया में बैठे हैं। सीता जानती थी राम जी के बारे में, पहले से कथा सुन चुकी हैं तोता तोती के द्वारा। अपना विवाह, मेरा विवाह किसके साथ में होगा, मेरी ससुराल कहाँ होगी। तो सीता जी राम जी का नाम सुन करके भाग खड़ी हुई सखियों को लेकर वहां पहुंची जहां भगवान राम लक्ष्मण एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि देख राम छवि और सिय मत अटकी, मत माने विचार, देख राम छवि और सिय मत अटकी और सिय छवि देख राम मत भटकी। दोनों भटक गए और अटक गए। राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, दोनों एक दूसरे की तरफ देख करके चकोर बन गए, पलक नहीं मारते हैं, देखते ही रह गए, देखते ही रह गए।